आज मैं आपको पेट में होने वाले अल्सर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव सी ट्रीटमेंट बताऊंगी। साथ साथ ये भी बताऊंगी कि ये अल्सर कितने तरह के होते हैं और ये अल्सर के क्या लक्षण हैं, कैसे सिम्टम से आप पहचानें कि आपको किस तरह का अल्सर हो गया है, और अगर अल्सर है तो हम उसे किसी तरह से क्योर कर सकते हैं, यानी हम ऐसा क्या करें कि अल्सर की बीमारी से हम मुक्त हो जाएं। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ये वीडियो है, इसे पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अल्सर की बीमारी होती क्यों है और कितनी तरह से अल्सर की बीमारी होती है और किस तरह की अल्सर की बीमारी आपको है। अगर है तो आप उस बीमारी में किस तरह से आप क्या करें कि आपकी बीमारी ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो चलिए मैं बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन, उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे कोई नई वीडियो लाएँ तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। तो देखिए, आजकल की जो भाग दौड़ है, इसके माहौल में लोग अपना खाना तो समय से खाते नहीं हैं, साथ साथ सोने का भी उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। एक्सरसाइज करना तो दूर, समय की दुहाई देख के दफ्तर की जो सीढ़ियाँ होती हैं उस पर भी चढ़ना नहीं चाहते, उससे भी परहेज़ करते हैं। अगर लिफ्ट है तो लिफ्ट से ही जाना ईजी समझते हैं कि बहुत लेट हो रहा है, जल्दी से पहुँचना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इसकी वजह से हमारे पेट में हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे पेट में ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होता है, और ये किस तरह से अल्सर बनाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें बहुत बड़ा एक अल्सर की बीमारी से हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो ये अल्सर की बीमारी इसलिए हो जाती है कि जब हम भोजन करते हैं तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर की आप पहचान कैसे करेंगे? इसमें क्या होता है, भोजन करने के बाद यानी जब भी आप खाना खाते हैं तो पेट में दर्द होने लगता है। डाइजीन जैसी दवा खाने पे आपको हल्का सा आराम महसूस होगा। ये खाना खाने के बाद ही आपको इस तरह से पेट महसूस होता है, बहुत तेज़ी से आपके पेट में दर्द होने लगता है। तो भोजन करने के बाद अगर आपको इस तरह से दर्द होता है जो कंटिन्यूटी बनी रहती है, तो आपको ये समझना चाहिए कि गैस्ट्रिक अल्सर तो नहीं है, लेकिन एक बार इसे चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। कभी कभी जनरली गैस बनने की वजह से भी ये समस्या हो जाती है। सेकेंड टाइप का जो अल्सर है उसे हम बोलते हैं ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर में होता क्या है, अगर हमारा पेट खाली है, बहुत देर तक भोजन नहीं किए हैं, तो पेट में भयानक दर्द होने लगता है। अगर हम तुरंत कुछ खा लेते हैं तो पेट का दर्द ठीक हो जाता है। ये होता ऐसा है, कॉमनली अगर 15 लोगों को ड्यूडेनल अल्सर है तो मुश्किल से इसमें से 1-2 लोगों को गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, और कॉमनली ड्यूडेनल अल्सर आराम से ठीक भी हो जाता है अगर परहेज खान पान का ध्यान देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे और परहेज नहीं करेंगे तो ये आगे चल के गैस्ट्रिक अल्सर का भी कारण बन सकता है। नेक्स्ट जो अल्सर का टाइप है उसे हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर होने पे मरीज की भूख कम हो जाती है, सामने खाना होने के बावजूद भी खाना खाने की इच्छा नहीं होती, उल्टी होना, उल्टी जैसा फील होना अल्सर का लक्षण माना जा सकता है। जब अल्सर बढ़ जाता है तो खून की उल्टी भी हो सकती है। ऐसे में स्टूल्स जो होते हैं वो उस मल जो होते हैं वो उनका रंग गाढ़ा काला रंग का हो जाता है। तो ये पेप्टिक अल्सर जो होता है, ये अगर ज़्यादा बिगड़ जाता है तो इसका सिर्फ एकमात्र इलाज होता है, इसको एंडोस्कोपी के थ्रू पहले चेक करवाते हैं कि इसकी किस कंडीशन पे है। अगर ये कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है तो इसका ऑपरेशन ही एकमात्र सहारा होता है। इसलिए खाने पीने का बहुत ध्यान दीजिए कि आपको क्या खाना है। नेक्स्ट जो अल्सर है उसे हम बोलते हैं ईसोफेगल अल्सर। इसमें आहार नली में के जो निचले हिस्से होते हैं, निचले हिस्से पे छाले जैसे पड़ जाते हैं और एक छिद्र सा हो जाता है। इससे आहार नली में तेज़ जलन महसूस होती है। अगर आप कुछ भी ऐसा कुछ खा लेते हैं तो आपके आहार नली में बहुत तेज़ी से जलन महसूस होती है। तो ये ईसोफेगल में इन्फेक्शन हो जाने से ईसोफेगल अल्सर कहलाता है। तो आपने देखा कि कितनी तरह से अल्सर होते हैं अलग अलग पार्ट में। अल्सर का मतलब होता है घाव, यानी उस पार्ट में घाव हो जाना। वो किस कारण से होता है आपने जाना कि अलग अलग अंगों में किस तरह से किस कारण से ये अल्सर होते हैं। तो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि अगर इस तरह के अल्सर हैं तो आप ऐसा क्या करें कि आपकी अल्सर की बीमारी ठीक हो जाए। यानी पेट में जब ज़्यादा घाव हो जाता है, इसका मतलब है कि आपके पेट में गैस इतनी ज़्यादा बन रही है, एसिडिटी इतनी ज़्यादा हो रही है कि आप जो कुछ भी खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो आपको सिर्फ तेजाब जैसा गैस बना रहा है, यानी हाइपर एसिडिटी। अगर हाइपर एसिडिटी लगातार बनी रहती है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि यही गैस जो है, यही एसिडिटी आगे चल के अल्सर का रूप ले लेती है, जो हमारे विभिन्न अंगों को इस तरह से डिस्टर्ब करती है। गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, ये अलग अलग तरह से अंगों को इन्फेक्टिव कर देती है, जिसकी वजह से अल्सर का रूप ले लेता है।
तो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी कि आप क्या क्या खाइए, आपको क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या परहेज़ करना चाहिए। और मैंने कई सारी इस बहुत ही इफ़ेक्टिव सी वीडियो भी अपलोड की है अल्सर के लिए, अलग अलग तरह के अल्सर के लिए क्या आप खाएँ क्या ना खाएँ, हमने डाइट चार्ट भी दिया है। मैं उन सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे देखिएगा क्योंकि बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे, उसमें कई ऐसे वीडियोज़ हमने दिए हैं जो आप अल्सर में अगर आपने उससे कंटिन्यूटी कर लिया, उसे ध्यान से कर लिया, तो आपकी अल्सर की बीमारी धीरे धीरे जड़ से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि पेट के अंदर के घाव होते हैं, इसलिए इसको ठीक होने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप अपने खान पान में परहेज करेंगे, मिर्च मसाले वाली चीज़ बिल्कुल नहीं खाएंगे, तो अगर पेट में एसिड बनना कम हो जाएगा, क्योंकि ये तुरंत एक ही दिन में ठीक नहीं होता है, धीरे धीरे एसिड ये धीरे धीरे कम होने लगता है। क्योंकि जब पेप्टिक अल्सर होता है कि एक ऐसी स्थिति बन जाती है जब पेट के अंदरूनी दीवारों में छाले पड़ जाते हैं, बीमारी बढ़ जाने से छाले गहरे घाव में बदल जाते हैं और मरीजों को ज़्यादा परेशानी होने लगती है। गलत खान पान की वजह से जब पेट में एसिड ज़्यादा बनने लगता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि बीमारी जो होती है वो बैक्टीरिया के रूप धारण कर लेती है, यानी वो घावों पे बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको ऐसे क्या क्या चीज़ खाना चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखिए, आपको चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, ये सारे चीज़ नहीं लेने चाहिए। खाना आपको समय पे खाना चाहिए और बहुत इत्मीनान से, यानी चबा चबा के बिल्कुल लिक्विड बना देना चाहिए मुंह में। आप इतनी बार उसे चबाइए कि वो पेस्ट जैसा बन जाए। और टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए बिल्कुल खाना आप ना खाएं। अगर आप कोई भी लिक्विड वाली चीज़ पी रहे हैं, पानी है, कोई जूस है, लस्सी पी रहे हैं, तो आप उसको धीरे धीरे सिप सिप करके पिया करिए। जब इस तरह से पिएंगे तो जो मुंह के अंदर के सलाइवा, लार बहुत इफ़ेक्टिव होता है पेट के अंदर जाके हार्मफुल बैक्टीरिया को डेड करने के लिए। तो आप इस तरह से सिप सिप करके पीजिए। और बेल जिसे हम वुड एप्पल भी कहते हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इसको किसी भी फॉर्म में आप लिया करिए। इसकी मैंने रेमेडी भी दी है कि आप इसको किस तरह से 3 चीज़ बताया है, तीनों चीज़ों का चूरन बना के अगर आप खाएंगे तो किसी भी तरह का अल्सर है आपको बहुत इफ़ेक्ट डालेगा। मुलेठी है, ईसबगोल की भूसी है, ये बहुत इफ़ेक्टिव है, आपको इसका लेना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ जो बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इसे दिन में 2 बार लेंगे तो आपकी बीमारी ये धीरे धीरे जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको लेना है गाजर, दूसरी इंग्रेडिएंट है जो आपको लेना है खीरा, और तीसरी चीज़ है पत्ता गोभी। इन तीनों चीज़ों को आप समान मात्रा में लेके जूस बना लीजिए। और आपको आधा ग्लास जूस सुबह आप पी लीजिए और फिर आधा ग्लास जूस आप शाम के टाइम पे, यानी खाना जब खाते हैं, खाना खाने के आधे घंटे पहले सुबह ले लीजिए और रात के टाइम पे भी खाना खाने के आधे घंटे पहले। इस तरह से दोनों टाइम पे अगर आप जूस पिएंगे तो आप देखें कि 1 हफ्ते के अंदर ही आपके जो घाव हैं पेट में, जो एसिडिटी बना के पेट में छाले बना दे रहे हैं, उनको ये हील करने का काम करेगा और अल्सर जो है आपकी धीरे धीरे आराम होने लगेगी। खासकर पेप्टिक अल्सर जो पेट में छाले बन जाते हैं, घाव बना देते हैं, उसमें भी बहुत इफ़ेक्टिव है। आप हर तरह के अल्सर में आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसका जूस बना के ही इसे यूज़ करिए। और आपको फाइबर से युक्त खाना खाना चाहिए। ओट्स है, दलिया है, इन चीज़ों को ब्रेकफास्ट में खाइए। रेशे वाली जो सब्जियां होती हैं उनको आप खाइए, लेकिन जो भी खाइए उसे अच्छे से चबा चबा के खाना बहुत ज़रूरी है। खाने को चबा के खाने से वो आसानी से पच जाता है और आहार नाल में भी बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। आपको ये वापस से गैस भी नहीं बनाती। इसलिए कहा भी गया है कि जितने दांत हों उतनी बार खाने को चबा के खाना चाहिए। ये करेंगे तो आप देखेंगे आपके पेट में जो इस तरह से गैस बनती है, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी हो गया है, जिसके कारण से आपको इस तरह से अल्सर की बीमारी हो गई है, तो आपको इससे बहुत ही असर पड़ेगा। और हमने जो डाइट चार्ट दिया है उसे आप देखिए कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके अनुसार आप खाना खाया करिए। उसमें कुछ परहेज भी बताए गए हैं कि आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। एक वीडियो हमने दिया है जिसमें हमने बताया है कि पेट की सिकाई कैसे करें। अगर आप अल्सर के आप पेशेंट हैं, आपको गैस्ट्रिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, तो आप उस तरह से सिकाई करेंगे तो भी आपके पेट के घाव बहुत जल्दी हील करेंगे। तो अल्सर की बीमारी को पूरी तरह से ठीक करना है तो बहुत ही बड़ा मंत्र है कि आप खाने को परहेज के साथ खाइए। अपना उठना बैठना, अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज कर लीजिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।